कल मजदूर दिवस था। इस देश के सभी नेताओं ने मजदूरों को बधाई दिया होगा। हाँ, ताकि आप जिंदगी भर मजदूर बने। मेरे पास आके रोने लगी और बोली कि बबुआ, मनीष बबुआ, कि हम बर्तन माज के पैसा सहारा में डलले बानी बेटी के 20 लाख। हमारे बेटी के जी आते हैं तो 10 लाख, सोनिया गांधी आती है तो 2 लाख 5 लाख आते हैं ना। जी। लालू यादव का रैली होता है तो 5 लाख होता है ना। 10,000 गार्जियन को तो कम से कम खान सर के लिए गांधी मैदान में। तो एक बहाना है गरीबों को लूट के अमीरों का खजाना यार, मुझे लेके चलो इसी पटना एयरपोर्ट से। सबसे पहले मैं गिरफ्तार हुआ था इसी पटना एयरपोर्ट से। मुझे लेके चलो, गिरफ्तार कर दो। पहली बार मैं गलत हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर दो, साथ में जो गलत है। प्रणाम, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने संस्थक के पत्रकार मनीष कश्यप जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। लखनऊ में क्या था, कोई काम था? सहारा में पैसा फंसा हुआ है और कल मजदूर दिवस था। तो मजदूर दिवस के अवसर पर देश के मजदूरों को तथा देश के नेताओं को कुछ सच्चाई दिखाने गया था मैं वहाँ पे, कि ताकि वो वहाँ पे पता चल सके लोगों को कि हाँ, मजदूर दिवस के अवसर पे कैसे लोगों का पैसा फंसाया है सहारा। और भारत के कम से कम 3 करोड़ लोगों का पैसा जो है सहारा में फंसा हुआ है। तो पैसा जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है जल्द से जल्द वापस होना चाहिए गरीबों को। इसके लिए मैं गया था वहाँ पे। भारत सरकार इस पे क्यों नहीं बोलना चाह रही है सहारा के मुद्दे पे? बहुत लाखों लोगों के पैसे डूबे हैं सहारा में। लाखों लोगों के नहीं, करोड़ों लोगों के। जो डेटा है वो डेटा जो है 2 करोड़ 90 लाख लोगों का रुपया डूबा हुआ है। 2 करोड़ 90 लाख। पटना में मैं था बोरिंग रोड में, तो एक आंटी मेरे पास आके रोने लगी और बोली कि बबुआ, मनीष बबुआ, कि हम बर्तन माज के पैसा सहारा में डलले बानी। वीडियो हम डलले बानी उनकर, कि बर्तन माज के पैसा सहारा में डलले बानी बेटी के 20 लाख। हमारे बेटी के बियाह टूट गई। जरा सोचिए, कल मजदूर दिवस था। इस देश के सभी नेताओं ने मजदूरों को बधाई दिया होगा। हाँ, ताकि आप जिंदगी भर मजदूर बने रहें और आपका हक जो है हम मारते रहें। किसी नेता ने ये शब्द नहीं लिखा है कि मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य में आप कंपनी के मालिक बने। किसी नेता ने आप दिखाइए कहीं भी, कोई नहीं लिखा। कोई नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा गया है हैप्पी मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये कोई नहीं लिखा कि मजदूर खुशहाल कैसे होगा। ये नहीं सोचा कि मजदूर नहीं लिखा, किसी ने नहीं। तो मजदूर दिवस की बधाई इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप मजदूर बने रहें। इस देश के गरीबों का हक मारना छोड़ दिया जाएगा तो शायद जो है ये देश आगे बढ़ जाएगा, अपना बिहार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों को मतलब ही नहीं है। रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों का 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2022 आ गया, अभी तक एग्जाम नहीं लिया सरकार ने। उसके लिए रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के गार्जियन दोषी हैं। वो कैसे? उसका बहुत सारा रीजन है। उस पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए, कहीं नहीं तो कहीं अगर सभी गार्जियन, रेलवे के छात्रों के सभी गार्जियन और सभी रेलवे के छात्र एक साथ अपने हक की आवाज़ उठा दें तो शायद उनका काम हो जाएगा। बच्चे उठाए थे लाखों की संख्या में, बच्चों ने उठाया था। मैंने क्या बोला, गार्जियन उनके साथ साथ मैंने भी तो उठाया था। आपने भी उठाया, खान सर भी उठाए थे। खान सर के ऊपर केस हुआ। कितने गार्जियन आए बाहर? कोई नहीं। 10,000 गार्जियन को कम से कम गांधी मैदान में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मोदी जी आते हैं तो 10 लाख, सोनिया गांधी आती है तो 2 लाख 5 लाख आते हैं ना। जी। लालू यादव का रैली होता है तो 5 लाख होता है ना। 10,000 गार्जियन को तो कम से कम खान सर के लिए गांधी मैदान में आना चाहिए। आए क्या? कोई नहीं है। नहीं है। तो ये अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई जबकि कमाई कम हुई है, आपको भी पता है। तो इस पर क्या बोलना? कमाई जो है वो इस देश के मजदूरों की कम हुई है। गरीब लोगों की कम हुई है कमाई, और अमीरों की बढ़ गई है बहुत। आप जाके देखिए, दुनिया का टॉप 100 बिजनेस और भारत का टॉप 100 बिजनेस, वो सबका शेयर बढ़ा है। उसमें 1-2 को छोड़ के बाकी सबका शेयर बढ़ा है। तो ये है सच्चाई। कोरोना तो एक बहाना है गरीबों को लूट के अमीरों का खजाना भरना है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि ड्रीम 11 का प्रचार सब कोई कर रहा है। बड़े बड़े जुआ कहाँ था, जो ड्रीम 11 सब जुआ है, इसका प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े स्टार लोग। वो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इस देश के ज़्यादातर बुद्धिजीवी ही इस देश के लिए सबसे बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं। ड्रीम 11 एक जुआ है। बहुत सारे एप्लीकेशन का ऐड आता है। A23 या A23 एक एप्लीकेशन का नाम है, शाहरुख खान ऐड करते हैं। लास्ट में बहुत ज़ोर से बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं कि वित्तीय जोखिम है। तो जब वित्तीय जोखिम है तो आप ये एप्लीकेशन का ऐड क्यों कर रहे हैं?
ये है सच्चाई। सरकारी स्कूलों में और सरकारी अस्पतालों की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रेगुलर जा रहे हैं। और वहाँ एक डॉक्टर साहब ने कल पोस्ट किया था फेसबुक पे, गोपालगंज की सच्चाई दिखा रहा था। तो डीएम साहब जो गोपालगंज हैं उनके अकाउंट में जाके पोस्ट किया था कि ये स्वयंभू पत्रकार है, मतलब कि अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मेरे बारे में उन्होंने पोस्ट किया था। और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको गिरफ्तार करवाने की बात बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने गोपालगंज की सच्चाई दिखाई थी। हाँ। अरे चलो यार, मुझे लेके चलो, इसी पटना एयरपोर्ट से सबसे पहले मैं गिरफ्तार हुआ था, इसी पटना एयरपोर्ट से। मुझे लेके चलो, गिरफ्तार कर दो। पहली बार मैं गलत हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर दो, साथ में जो गलत है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गलत तो सही मायनों में गलत देखा है तो सबसे पहले तो गिरफ्तार भारत के नेता होंगे और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोग हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, सरकारी स्कूलों में पत्रकार लोग जा रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए, लाठी डंडों से मार कर भगा दिया जा रहा है, बताइए। तो अब बिहार के गार्जियन देखे ना कि बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था किधर जा रहा है, और आवाज़ उठाए इसके लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और वीडियो को शेयर करें। और जितने भी बिहार के छोटे लेवल के पत्रकार हैं, उन लोगों के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम गलत ना करने का प्रयास करें, वरना मनीष कश्यप खड़ा रहेगा उन लोगों